तो नमस्कार सभी को। और ये व्लॉग चालू करने से पहले गणपति बप्पा मोरया और मंगल मूर्ति मोरया। तो थोड़ा सा ये व्लॉग हिंदी में है। तो कुछ ऐसा चूक भूल हुई तो माफ़ कर दीजिए। तो आज का ये व्लॉग आपको आ रहा है 6 जुलाई 2025 और सुबह बज रहे हैं 9 और गाड़ी के हो गए हैं ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर। तो दूसरा रीज़न ये है कि मुझे अभी ये फोर्स गुरखा लेने के बाद टोटल ऑफिशियली फोर्स गुरखा बुक हुई थी 18 जून को, मगर थोड़ा सा उसको पासिंग और ये सब होते हुए 22 जून हो गया था और हम लोग ने फिर डिलीवरी ली थी। तो उसका एनीवेज वीडियो आपने ऑलरेडी चैनल में देखा रहेगा। एक अनबायस्ड रिव्यू आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे फोर्स BS6.2 के ओनर्स हैं, बट उनके बिजी शेड्यूल की वजह से वो लोग रिव्यूज़ डालते नहीं है। तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि फोर्स के ओवरऑल यूज़र्स बहुत कम है। यूज़र्स हैं बहुत सारे, बट बहुत ही कम वीडियोस हैं। अगर आप देखोगे कि जो मोस्टली रिव्यूज आते हैं वो बोलते हैं कि इसका इंटीरियर अच्छा नहीं है। तो इंटीरियर, एज मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि इंटीरियर फंक्शनल है, यानी एकदम सटीकता से काम करता है। और अगर आप देखोगे कि जो प्लास्टिक्स की जो क्वालिटी है अभी तक, उसमें से तो मेरे को कुछ ऐसा आवाज़ तो आया नहीं है। और मेजर जो जनरल बायर्स जो है, जिनके पास सेडान है या कोई ऐसे सूडो SUV है, तो वो जब भी गुरखा के लुक्स के बारे में या उसके स्टैंड्स के बारे में देख के पसंद करते हैं, और जब भी वो शोरूम में जाते हैं और देखते हैं, तो जनरल पर्सपेक्टिव से पब्लिक जो देखती है वो कंफर्ट और वो सब फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एडैस और ये सब। बट माइंड यू भी मेरे हिसाब से इंडियन रोड्स के लिए ऐसी टफ व्हीकल्स ही चाहिए। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि फोर्स मोटर्स ने कमेंडेबल जॉब किया हुआ है कि इतने कम बजट में आपको 7 सीटर व्हीकल मिल रही है विथ 4 हाई 4 लो और फ्रंट एंड रियर डिफ लॉक और स्नॉर्कल एंड अबाउट 233 की ग्राउंड क्लियरेंस। जब भी आप ये सब पैकेज देखते हो और टेक्निकल रुतिया आप इसको जज करते हो, तो डेफिनेटली फोर्स गुरखा BS6.2, स्पेशली ये जो 5 डोर है, ये बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है। और इंडियन मार्केट में मेरे हिसाब से 7 सीटर 4 व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव के साथ आने वाली मेरे हिसाब से ये एकमेव गाड़ी है। दूसरा मेरे को क्वेश्चन बहुत इसके अंदर मिला हुआ है कि सीटिंग कैपेसिटी कैसी है लॉन्ग जर्नीज के लिए, बिकॉज बीच वाले जो सीट्स हैं वो बेंच सीट्स हैं और वो रिक्लाइन नहीं होते। इसका भी मैंने एक वीडियो में एक आंसर दिया था, और जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने खुद ने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया था। अगर आप देखोगे कि लॉन्ग ड्राइव में तो जो बीच के शीट्स है, इफ़ यू यूज़ इट एज अ नॉर्मल क्रूजिंग के लिए, तो सीट्स अच्छे हैं, रिक्लाइन ओकेश है, ऐसा कोई फटी होता नहीं है। और थोड़ा सा जो बीच वाला जो पैसेंजर है उसमें थोड़ा सा लेग रूम अवश्य कम है, बट जनरल आप अगर
थोड़ा सा उसको एडजस्ट करके या ऊपर नीचे पैसेंजर्स को ये करके चलाओगे तो इतना कुछ फटीक आता नहीं है। बट यस, एक्सट्रीम एकदम आप 8,000 9,000 किलोमीटर और 10,000 किलोमीटर के ऊपर जाओगे तो सो डेफिनेटली बीच वाली जो सीट है उसके अंदर से थोड़ा सा क्रैम्पीनेस का इशू हो सकता है। इनफैक्ट ये जो पीछे की सीट्स है ये तो इसको जो जगह है बिटवीन द लेग्स वो कम है बट वो मोर कंफर्टेबल है। तो ये सीट्स के बारे में अगर आप देखोगे, और बेंच सीट मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि आप अगर 4 जन हो या 5 जन हो और एक जन अगर पीछे बैठ गया तो आप उसको सोने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। हम लोग ने थोड़े से सीट्स में मॉडिफिकेशंस की हैं, यानी थोड़ा सा कुशनिंग बढ़ाया है फ्रॉम एक मैन्युफैक्चर है मुलुल से, तो उसका भी मैंने मॉडिफिकेशंस का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, तो वो आप देख। तो सीट्स के बारे में, कंफर्ट के बारे में सब ओके है मेरे हिसाब से। तो देन दूसरा मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि माइलेज क्या देती है। सो मेरे हिसाब से हम लोग ने इसको सभी मोड्स में चलाया है, इको मोड, पावर मोड, 4x4 हाई, लो। डिफलॉक्स अभी तक एंगेज नहीं किए बिकॉज अभी तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट इन जनरल मेरे को अगर आप कंजर्वेटिवली चलाओगे, दैट इज़ 80-90 तक लेके जाके चलाओगे तो 11 का एवरेज तो देती है, और 11 का एवरेज इको मोड में देती है, और अगर पावर करोगे तो 9.5 या 10 तक देगी। ये था माइलेज के हिसाब से। और 4x4 हाई में हम लोग ने जिसको जब भी चलाया तभी आई थिंक 8.5 का एवरेज हम लोग को दिया था। 4 लो तो एनीवेज इट इज़ एक्सीडेंटल, आपको जस्ट एंगेज करके निकल के करने का है। बट 4 हाई जो है आप सस्टेन्ड टाइम तक उसको एंगेज करके अगर टेरेन वैसा है तो आप चला भी सकते हो। तो दूसरा मेरे को बहुत क्वेश्चंस जो इंटरनेट पे है या व्हाट्सएप पे है या कभी कभी ऐसे चलते चलते मिल जाते हैं, और वो लोग पूछते हैं कि रिलायबिलिटी कैसी है व्हीकल की। सो अगर आप फोर्स गुरखा का अगर आप इतिहास देखोगे तो इट इज़ एन एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग व्हीकल, नो डाउट। और इन जनरल एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कंडीशंस में आपको रिलायबिलिटी एक मेजर फैक्टर रहता है कि आप किधर गए हो या कुछ ऐसा हो ना जाए, ब्रेक डाउन हो जाए और आपका स्ट्रैंडेड हो जाओ आप। सो अगर आप वो फैक्टर देखोगे तो इट इज़ मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन ऑफ मैन एंड मशीन। क्यों? बिकॉज फोर्स गुरखा एक फुल मैनुअल व्हीकल है, और स्पेशली ये जो BS 6.2 नॉर्म्स है तो उसके वजह से जो एमिशन कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम है उसका आपको नॉलेज होना डेफिनेटली ज़रूरी है। सो और मेजर मैंने ऐसे देखा है कि अगर आप आपके रिक्वायरमेंट्स के प्रॉपर आकलन नहीं करोगे, यूज़ का जो इफेक्टिवनेस है अगर आप वो तरीके से करोगे नहीं और मेजरली व्हीकल सिटी में चलाओगे तो ये DPF के इश्यूज आने एकदम लाजमी है। सो उसके ऊपर आप इंटरनेट पे देखोगे कि बहुत सारे वीडियोस है, और सो वो एक है, और आपको इसका इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा रिलायबिलिटी फैक्टर जो था फोर्स गुरखा के बारे में कि जो BS 6.2 जो 6.1 जो व्हीकल फोर्स ने निकाली थी, मेरे हिसाब से वो एक रश्ड प्रोडक्ट था, और थोड़ा सा आई कुड से कि कॉम्प्रोमाइजेस हुए थे टू डू दैट
BS 6.0 के नॉर्म्स में। तो दो सभी कायदे के दायरे में थे, ऐसा नहीं है कि कायदे के दायरे में नहीं है, बट फिर भी व्हीकल अंडर पावर्ड थी। और ऐसा ऐसा नहीं है कि 90 bhp भी अंडर पावर्ड है, बट कंसिडरिंग आपके वेट और ओवरऑल डायनामिक्स ऑफ द व्हीकल, 90 bhp थोड़ा सा चैलेंज था। और दूसरा था एक जो ग्राउंड क्लियरेंस और जो लोअर कंट्रोल आर्म्स के जो चैलेंजेस, जो मे बी यू कैन से डिज़ाइन फ्लॉ है, उसकी वजह से क्या हो गया कि ये रिलायबिलिटी का थप्पा फोर्स गुरखा के ऊपर पड़ गया। और मे बी उसकी वजह से इट वाज ओनली अ कार जो RCV बायर्स। तो ये जो डैमेज कंट्रोल है फोर्स को करने के लिए बहुत मशक्क़त डेफिनेटली करनी पड़ी। और जो एंड प्रोडक्ट जो निकल के आया है और जो फोर्स मोटर्स ने पुल ऑफ किया है, स्पेशली बिफोर बिफोर थार रॉक्स, सो मेरे हिसाब से वो एकदम सही है। लोग ने प्रॉपर टेस्टिंग की थी। हम लोग के एक जानकार मैकेनिक भी हैं, वो फोर्स मोटर्स के एक्स मैकेनिक हैं, तो उनसे भी हम लोग को बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है वो मालूमात पड़ी। तो मेहनत तो किया है फोर्स मोटर्स ने, और वो दिख भी रहा है विद स्पेशली जो नोन इश्यूज थे उसको सॉल्व करने के लिए दे हैव मेड एवरीथिंग। और स्पेशली आप इंजन के बारे में देखोगे तो इंजन एकदम ज़बरदस्त ट्यून्ड है, और इट गिव्स यू दैट किक एंड द पंच। और बहुत सारे जो चलाने वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि अरे ये तो एक लेज़ी व्हीकल है, बट मैंने देखा है जो द मोमेंट यू टर्न ऑन द पावर मोड और जब टर्बो किक होता है, then everybody gets surprised. So मेजर रिलायबिलिटी इश्यूज एज अ यूज़र मेरे को तो नहीं फेस हुआ है ये लास्ट 1 साल 15,000 किलोमीटर्स में। और हम लोग भी इन जनरल हाईवेज पे चलाते हैं। मेरा 90% 90 भी नहीं 95% ड्राइविंग हाईवेज पे ही है। और आप ये देख सकते हो कि जैसे कोंकण के जो रोड्स हैं, घाट्स हैं, थोड़े से और इंटीरियर्स में जाओगे तो एकदम एकदम ही उसके थोड़ा सा ऑफ रोडिंग जैसा फील आपको मिल जाएगा, नैरो रोड्स। सो रिलायबिलिटी इश्यूज मुझे तो ऐसा कुछ आया नहीं है। जो DPF है उसका भी लास्ट टाइम मैंने जो मेजर किया था सूट मास का है, वो प्रॉपरली 1 to 1 ग्राम्स में है। और मैकेनिकली भी ऐसे कोई इश्यूज मेरे को आया नहीं है। एकदम ही व्हीकल रिलायबल फील करती है। मगर जो जनरल निगलिंग वाले जो यूज़र्स रहते हैं, अरे यार ये ऐसा है वैसा है, तो उनके लिए मैं तो बोलूँगा कि आप अगर किसी लंबे ट्रिप पे जाते हो तो उसके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सब फॉलो करके जाना। यानी व्हीकल को प्रॉपर सर्विसिंग, सिंस दिस इज़ अ प्रॉपर 4x4 व्हीकल, ग्रीसिंग ऑयलिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, बाद में अंडर बॉडी चेक्स आप रेगुलरली करते रहिए।
आ, आ, बाद में यूज़र मैनुअल थोड़ा सा, मैंने तो 10 बार पढ़ा हुआ है यूज़र मैनुअल। सो उसमें से जो की पेजेस हैं उसके आप प्रिंट आउट लेके रखिए। आ, बाद में व्हीकल की जो लिमिट है उसको आप पहचानिए। इसको व्हीकल को आई हैव टेकन ओवर ऑन अ एम्प्टी रोड मैक्सिमम 140। 140 में थोड़ी सी वाइब्रेशंस आती है अंडर द सीट। सो बट इन जनरल 120 के अराउंड कंफर्टेबली आप ओवरटेक कर सकते हो। और टिल 100 आप इसको कंफर्टेबली लॉन्ग ड्राइव के लिए क्रूज तो डेफिनेटली कर सकते हो। और जनरल आप देखोगे कि इंडियन रोड्स में 100 की जो लिमिट है इज एक्सेप्टेबल। ऐसा कोई एक्सप्रेस वे देखा नहीं है कि वो आपको 200 या इसके ऊपर आप चला सको। सो रिलायबिलिटी पर्सपेक्टिव से ये मेरी तरफ से गुरखा में मुझे हेक्सा जैसा कॉन्फिडेंट आई कैन से आया हुआ है। और स्पेशली आपके जो सर्विस सेंटर में जो इम्प्रूवमेंट्स फोर्स मोटर्स ने लाए हुए हैं वो भी वो भी काबिल तारीफ है। दैट इज़ आपके जो TSM है, ASMs हैं, ये आजकल वे पीपल के इसके अंदर टच में रहते हैं रेगुलरली। सो तो फोर्स मोटर्स ने आपने देखा कि सपोर्ट के अंदर भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए हैं कि आपके जो TSMs हैं, TSMs आर वेरी नॉलेजेबल। और स्पेशली आपके जो सर्विस सेंटर है, आपको भी उनसे उनसे जो इंटरेक्शन है वो कांस्टेंट बनाइए रखिए। जो उनके जो मेन मेन इंजीनियर्स हैं उनसे आप बात कीजिए, मैकेनिक्स से बात कीजिए। और जो आपके एस्केलेशन मैट्रिक्स है वो भी आप उनके सब नंबर सब लेके रखिए। बट यूज एस्केलेशन मैट्रिक्स whenever it is only needed. But in general, I have seen force doing a good job. अभी आपने सामने से अर्बेनिया देखी। सो इट इज़ अ लग्जरी प्रोडक्ट मेरे हिसाब से। अर्बेनिया 40 लाख की आई थिंक व्हीकल है। सो रिलायबिलिटी चेक्स ऑल बॉक्सेस। और ये मेरा रिलायबिलिटी के बारे में थोड़ा सा फीडबैक है टू ऑल द पीपल वो ओनली गिव थोड़ा सा निगेटिविटी करने के लिए थोड़ा सा। सो नाउ ये जो व्हीकल है दिस इज मेंट फॉर हु, ये एक $1 million क्वेश्चन है कि कैन दिस बी योर प्राइमरी व्हीकल। सो अगर आप देखोगे कि यस इट कैन बी योर प्राइमरी व्हीकल प्रोवाइडेड आप इसके यूज केस के बारे में अच्छा अंडरस्टैंड कर लो और इसके जो प्लसेस है और माइनसेस है इसको आप अंडरस्टैंड कर लो। अगर आप इसको कार लाइक फील के साथ चलाने वाले हो या सो कॉल्ड सूडो हैचबैक के साथ कंपेयर करके चलाने वाले हो तो आपको डेफिनेटली ये रफ लगेगी। एंड इट इज़ अ गुड मेरी हिसाब से एक व्हीकल है जो अच्छी क्रूजिंग फैसिलिटी आपको देती है।
आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप उसको लंबे लंबे टाइम तक लेके जाओ। जैसे मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे तो 7 सीटर चाहिए थी विथ अ 4x4 व्हीकल विच इज के पास सब चेक बॉक्सेस हैं। सो उसमें से आपने मैंने देखा रहेगा कि सिलेक्ट करते समय लास्ट टाइम भी मैंने ये बोला था कि चिमनी और इसके अंदर बहुत टाई थी, बट मैंने फाइनली गुटखा को सिलेक्ट किया। तो थोड़ा सा एक हार्ड सेक्शन है इसके लिए। सो ये गाड़ी किसके लिए है? ये गाड़ी उन वो लोग उनके लिए है कि उनका जो प्राइम मोटिव है, उनको एडवेंचर या बहुत जगह पे जाना या डिफ़िकल्ट टेरेंस में जाना पसंद करते हैं। एंड ये गाड़ी प्राइमरी व्हीकल भी हो सकती है, प्रोवाइडेड आप उसके जो BS 6.2 के जो नॉर्म्स है और उस सिस्टम के जो सारे जो आप बोल सकते हो कि जो फंक्शनिंग है, आप समझ लेने के बाद उसको चला सकते हो सिटी में भी। फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइमरी व्हीकल कर रहे हो और यू आर एक्सपेक्टिंग कि बाबा उसको एक 20-25 का एवरेज देके मेरे को सिटी में चलाने का है, तो नहीं, तो फिर ये व्हीकल आपके लिए नहीं है। आप भले ही आप एक वैगन आर या अर्टिगा आप ले सकते हो। सो बट ये उनके लिए तो व्हीकल डेफिनेटली है जो बहुत क्रूजिंग करते हैं, लंबे लंबे जाते हैं रास्तों पे, और एक पीस ऑफ माइंड चाहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में से निकल जाए। तो ये जो मेरी जो नीड थी वो इसी के बारे में थी सब। और तो ये तो आप डेफिनेटली फोर्स का सब चेक करती ही है। और अगर आप देखोगे कि आपका अगर व्हीकल का अगर आपके आपके पास पैशन है, तो वो पैशन को बिल्ड करने के लिए फोर्स बुरखा मेरे हिसाब से एकदम यूनिक चॉइस है। और नो डाउट आप अगर लोगे तो थोड़े से हिकअप्स तो एनीवेज होते रहते हैं, बट वंस यू नो व्हाट मशीन यू गॉट, तो आप भी उसके से एकदम प्रेम में पड़ जाओगे। तो ये था हु द व्हीकल इज फॉर। सो अभी इसमें मैंने क्या क्या मॉड्स मॉड्स नहीं बोल सकते अब, मॉड्स तो एनीवेज मेरा एक ही इसका मॉड करने का एक ही ये रहेगा कि इसके में भी जो सस्पेंशंस है वो थोड़े साल के बाद मैं उसको अपग्रेड करूँगा। और उसके साथ जो टायर्स हैं वो भी आइदर रगेड टेरेन या में भी मड टेरेन डालूँगा। तो उसका थोड़ा सा रिसर्च प्लानिंग और बजट कितना आएगा वो मेरा अभी चालू है। और बाकी ये मॉड्स मैंने जो किए हैं वो लाइट्स के बारे में किए हुए हैं। उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। बट
इन जनरल ऐसा कोई मैंने एक्सटर्नल मॉड अभी तक ज़्यादा किया नहीं है, बिकॉज मेरे हिसाब से ये जो डिज़ाइन फोर्स मोटर्स ने किया हुआ है वो इटसेल्फ सफिशेंट है पूरा करने के लिए। अभी जो दो बातें हैं और मैं करूँगा, बिकॉज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो, नहीं तो फिर मैं तो कोई ऐसा वीडियो बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा मोनेटाइजेशन करने का है। मैंने फिर भी मेरे पास, मैंने देखा नहीं है, राउंड अबाउट 400 वीडियोस प्लस हो गए मेरे पास। सो ठीक है। सो लास्ट के दो पॉइंट्स हैं वो है इसके वीकनेसेस के बारे में, और क्या बेहतर हो सकता है फोर्स एज अ फीडबैक जो हम लोग यूज़र कम्युनिटी हैं जो दे सकते हैं फोर्स मोटर्स को। सो एक वीकनेस मुझे ऐसा लगा कि ब्रेक्स थोड़ा से और मजबूत चाहिए। ब्रेक्स एडिक्वेट है, बट जैसे मैं थोड़ा सा ड्राइविंग स्टाइल मेरा थोड़ा सा अग्रेसिव है, सो उसके बारे में मेरे को ऐसा लगा कि ब्रेक्स थोड़े से वीक है। दूसरा इशू है ये जो स्टीयरिंग व्हील है, मेरे हिसाब से मैंने बताया था ये बहुत ही बड़ा स्टीयरिंग व्हील है। सो उसके वजह से अगर आप हमारे जैसे बहुत हेल्दी हो, सो उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सो ये स्टीयरिंग व्हील का एक थोड़ा सा छोटा अगर होता, अगर उसके पास फंक्शंस नहीं भी होते तो भी चलता, बट वो थोड़ा सा स्टीयरिंग मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और जो तीसरा इशू जो मुझे ऐसा लग रहा है कि NVH लेवल्स व्हीकल में थोड़े से ज़्यादा हैं। तो उसका उपाय ये है कि आप इफ़ेक्टिवली डैम्पनिंग करा सकते हो। वो एनीवेज में अभी आप तो ये मई में कराने वाला था, मगर मई में बारिश ज़रा जल्दी आ गया तो इसकी वजह से नहीं करा पाया। सो आज ये भाई जब ये बारिश ख़त्म होगा तो वो मैं डेफिनेटली कराऊंगा, और उसमें भी साइंटिफिक रीतिया से देखते हैं अगर उसको बिफोर आफ्टर कुछ मेजर कर सकते हैं। तो NVH लेवल मेरे हिसाब से थोड़े से ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास हेक्सा भी थी, मेरे पास अर्टिगा भी है, वैगनर भी गाँव में है। सो कंसिडरिंग दोज व्हीकल्स तो ठीक है, मतलब उसके और उसके बिल्ड क्वालिटी में फ़र्क रहेगा, बट फिर भी थोड़ा सा NVH लेवल मेरे हिसाब से है। तो ये थे जो 3 इश्यूज जो मुझे ओवरऑल लगे, और बाकी जो मैकेनिकल जो इश्यूज है वो मैंने लास्ट का जो एक्सटेंडेड वीडियो है, अगर आपने उसको देखा रहेगा तो वो आप देख लीजिए। बट एवरीथिंग इज सॉल्व, और थोड़ा सा आपको गाड़ी सिंस सर्विस सेंटर हमारा लंबा है, सो वो एक चैलेंज है। मैंने एक्सटेंडेड पीरियड के लिए गाड़ी छोड़ी थी, उसके बाद सब अच्छा हो। और अभी क्या बेटर हो सकता है इसके अंदर पूरा जो
फोर्स मोटर्स के अंदर है। जो सीटिंग पोजीशन जो है ऑफ कोर्स थोड़ी सी उनको, जो पीछे वाले जो सीट्स हैं उसमें जो पीछे वाले जो सीट्स है उसमें थोड़ा सा मे बी एक कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट करना चाहिए। और जो सीटिंग है वो आइदर प्रॉपर आप कंफर्टेबल करके 7 सीटर में कर लीजिए, थोड़ा सा उसमें भी स्लाइडेबल जो मिडल रो है उसको करके, या कुछ तो ऐसा इनोवेटिव सॉल्यूशन देना चाहिए। तो ये एक मेजर फीडबैक है। बाद में दूसरा फीडबैक फोर्स मोटर्स को ये है कि आप रेगुलरली कुछ ऐसा जो फोर्स के जो व्हीकल्स हैं जो लेते हैं ओनर्स, उनके साथ थोड़ा सा अवेयरनेस सेशन कीजिए ऑन द पॉजिटिव्स ऑफ दिस व्हीकल। क्योंकि नॉट नेसेसरी आप सबको कोई 4x4 व्हीकल चलाना सीखता नहीं है कोई। देर आर नो इंस्टीट्यूट्स, और जो इंस्टीट्यूट्स है दे ऑल्सो आर केटर्ड, थोड़ा सा उसमें कॉस्ट। तो ये एक थोड़ा सा अगर आप अवेयरनेस भी कराओगे कि कैसा है क्या है, और स्पेशली ये जो PS 6.2 के जो नॉर्म्स है उसको मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये एक फीडबैक है फोर्स मोटर्स को। और इन जनरल आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ फोर्स गुरखा, स्पेशली जो जी ट्राइब के जो ग्रुप है वो मुझे पता नहीं था। मैं एक्चुअली जी ट्राइब का ऐसा कुछ ग्रुप है, तो मैं तो बहुत उसके अंदर लेट ज्वाइन हो गया। तो उसके अंदर से भी जो सब ओनर्स हैं और जो मॉडरेटर्स हैं बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आप उनके कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो डेफिनेटली आपको सुनेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये था मेरा एक साल का रिव्यू, आप बोल सकते हो, फीडबैक बोलो, रिव्यू बोलो, अनबेस्ट कैसा होना चाहिए वो आप कमेंट करके बताइए कि कैसा है क्या है। तो ये वीडियो डेफिनेटली लंबा है, और अगर आप देखोगे कि मैंने ऑलमोस्ट हमारा जो 45 किलोमीटर्स का जो घाट सेक्शन है, तो अभी मेरे हिसाब से अभी तो बहुत बेटर कंडीशन में है। मगर अर्लियर इट वाज नॉट लाइक दिस, एकदम ही बहुत चैलेंजिंग रास्ता था ये, और बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हुए हैं ये रास्ते पे। सो ये था मेरा फीडबैक ऑफ 1 ईयर 15,000 kilometers when driving Force Gurkha in almost all the possible scenarios। तो कमेंट करके बताइए अगर कुछ ऐसा तो या कमेंट करके बताइए कुछ ऐसा अगर आपको लगा कि मैंने कुछ कवर नहीं किया हुआ है, तो मैं भी उसको कवर करूँगा। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।